तीन नाम लिखे हुए हैं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। अधिकांश लोगों को अगर पूछा जाए तो मेरा ये मानना है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मोर देन 50%, जिनको इन तीन नामों के बारे में ये भी जानकारी नहीं होगी कि तीन नाम किनके हैं। अगर उर्मिला के लिए पूछा जाए तो बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। उर्मिला मातोंडकर एक हीरोइन है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। ये फैक्ट बात है, वास्तविकता बता रहा हूँ। जो उर्मिला के समय जिन्होंने फिल्में देखी वो बोले ना, उर्मिला जो है, उर्मिला मातोंडकर एक हीरोइन है। मांडवी भी जो है साउथ की फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस है। लेकिन ये नाम उनके संदर्भ में नहीं लिखे हैं, ये नाम मैंने लिखे हैं रामायण के संदर्भ में। रामायण में 4 भाइयों की कहानी के बारे में जिक्र है। 4 भाइयों की जीवन गाथा लिखी गई है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ऐसे ही जो उनका विवाह हुआ, उन 4 बहनों के नाम है सीता, जिनसे हम सब परिचित है, राम और सीता। और बाकी जो 3 महिलाएं हैं जो नींव की ईंट की तरह उस रामायण के अंदर रहती हैं, और जिन्होंने जिस प्रकार सीता ने अपना जीवन जो है भगवान राम को समर्पित कर दिया, समाज को समर्पित कर दिया, उसी प्रकार से इन 3 बहनों ने भी अपना जो जीवन है अपने परिवार को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, उसकी सफलता और असफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। किसी व्यक्ति को, किसी समाज को और किसी परिवार को बनाने में महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक महिला को हम शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। शिवाजी का जो जीवन बनाया वो उनकी माता जीजाबाई ने बनाया, अगर आपने पढ़ा हो तो, क्योंकि पुरानी किताबों में तो इस बारे में जिक्र है, लेकिन नई किताबों के अंदर इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं महिला जो है वो परिवार और समाज के प्रति समर्पित रहती है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, इनके जीवन से हम परिचित हैं। भगवान राम को वनवास मिला और वो वन में चले गए, लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। तो हम राम और लक्ष्मण की महानता से परिचित हैं। भरत को जब राजगद्दी मिली तो वन में भगवान राम को लेने के लिए गए कि आप जो है इसके उत्तराधिकारी हैं और मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। जब राम ने ये कहा क्योंकि पिता अब इस जीवन में दुनिया में नहीं है, तो मैं उनके वचनों को पूरा करने के लिए मुझे 14 वर्ष का वनवास पूरा करना ही पड़ेगा। जब वो आने में उन्होंने असमर्थता जताई तो भरत उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख करके और ले आए और उन्होंने राजगद्दी पे रख दी। और पूरे 14 वर्ष उन्होंने भगवान राम की तरह अयोध्या के बाहर एक कुटिया बना करके 14 वर्ष वहाँ पे व्यतीत किए। और जो चरण पादुकाएं थी उन्होंने सिंहासन पे रख दी कि मेरे जो बड़े भाई हैं राम, वो जो है इस अयोध्या का शासन संभाल रहे हैं। यानी राम, लक्ष्मण और भरत, इनकी महानता और भाइयों के प्रेम से तो हम परिचित हैं, पर मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति, इनके त्याग से हर कोई परिचित नहीं है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनको महान बनाने के पीछे, इनके चरित्र के पीछे इनकी माता के साथ साथ में इनकी पत्नियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम सामान्यतः भूल जाते हैं। व्यक्ति के जीवन और उसके चरित्र को बनाने में एक महिला का सबसे बड़ा हाथ होता है। जब छोटा होता है तो बचपन में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो बहन के दुलार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी पत्नी का उसके जीवन को और चरित्र को, परिवार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे ही 3 महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इनका अपने परिवार को और अपने पतियों को समाज के अंदर एक विशेष स्थान दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सामान्यतः हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता के बारे में तो चर्चा करते हैं, पर उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के बारे में चर्चाएं नहीं करते हैं। इन्होंने अपना जीवन नींव की ईंट की तरह जो है व्यतीत कर दिया। तो आज इन्हीं के ऊपर दशरथ ने भगवान राम को बुला करके कहा कि पुत्र, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में व्यतीत करने होंगे और ये राजगद्दी जो है भरत को देनी होगी। तो राम के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन तक नहीं आई, मानो उन्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, और बड़ी आसानी से उन्होंने अपने राजसी वेशभूषा को त्याग करके और वनवासी की वेशभूषा धारण कर ली और वन में जाने के लिए तैयार हो। पत्नी सीता ने उनका साथ देने के लिए वो भी चल पड़ी, लक्ष्मण भी चल पड़े। यहाँ तक हमने कई प्रकार के सीरियल में देखा है, पढ़ा भी है। लेकिन इसके पीछे जो 3 और महिलाएं हैं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति,
उसके बारे में हम कई बार जो है कोई चर्चा नहीं करते, उनके योगदान को भुला देते हैं। जब सीता ने कहा कि मुझे मेरे पति का साथ देना है और मुझे भी कहा वन में जाना है, वो चले गए। उस समय उर्मिला भी इस जिद पर अड़ सकती थी कि मुझे भी मेरे पति लक्ष्मण के साथ जाना है, लेकिन उर्मिला ने अपने पति से विरह को सहन किया और उन्होंने क्या कहा कि आप अपने भ्रातृत्व यानी अपने भाई होने का कर्तव्य पूरा कीजिए। आप हमेशा भगवान राम के साथ, अपने भाई के साथ रहे हैं, तो आप वन में उनके साथ जाइए और भाई राम और भाभी सीता, इनका जो है पूरा ध्यान रखिए। 14 वर्ष तक भगवान राम और सीता तो लगभग साथ थे, लेकिन उर्मिला उनसे दूर अयोध्या के अंदर थी। पूरे 14 वर्ष तक उन्होंने विरह सहन किया। ये एक महिला की शक्ति थी। अगर वो भी चाहती तो लक्ष्मण के साथ जाने के लिए जिद कर सकती थी, या फिर जैसे आजकल कई परिवारों में देखने को मिलता है वैसा हो सकता था, तुम्हें क्या जरूरत है जाने की, भगवान राम को मिला है वनवास, उनको जाने तो अपना क्या लेने देना, अपन तो आराम से यहाँ पे वन में रहेंगे। पर इस प्रकार का उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं किया। लक्ष्मण को जो प्रेरणा दी वो प्रेरणा उर्मिला ने दी, उनका साहस बनी। उनके पीछे जो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो वो उर्मिला थी जिन्होंने लक्ष्मण को शक्ति प्रदान की। उन्होंने उसको साहस प्रदान किया कि आप अपने भाई और भाभी के साथ वन में रहिए। तो हम उर्मिला के योगदान को जो है कभी नहीं भुला सकते कि उस परिवार को बनाए रखने में, लक्ष्मण को महान बनाने के पीछे उर्मिला का भी बहुत बड़ा हाथ है। उर्मिला पूरे 14 वर्ष तक एक दीपक को जला करके लक्ष्मण के जीवन की कामना करती रही और उनके सतीत्व की शक्ति थी कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद भी हनुमान जो है जड़ी बूटी यानी दक्षिण श्रीलंका से पूरा भारत पार करके और हिमालय से जड़ी बूटी समय पर वहाँ ले जा पाए और लक्ष्मण को जीवन दिया जा सका। और इन दोनों के पीछे एक और जो है महिला, उसको हम भूल जाते हैं, वो है मांडवी। पहले तो हम बात करें मांडवी है कौन, तो मांडवी है भरत की पत्नी। भरत की पत्नी इस प्रयोजन से बहुत खुश नहीं हुई कि उसका जो पति है भरत, वो राम को राजगद्दी देना चाहता है, बल्कि वो इस बात से प्रसन्न हुई, उसके संस्कारों को बढ़ावा दिया। अगर मांडवी भी कैकेयी की तरह कोप भवन में जाकर के बैठ जाती कि नहीं तुम्हें राजगद्दी मिली, तुम तो राजगद्दी लो, अपने रास्ते का कांटा निकल गया है। राम और लक्ष्मण तो गए, वो एक लक्ष्मण है जो राम का ज़्यादा चिंतक है, वो वनवास में गया, अपने लिए सब कुछ सुटेबल हो गया, अपन चाहें तो आराम से राज कर सकते हैं, पूरी धन दौलत अपनी है। किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं जताई, किसी प्रकार का कोई कोप भवन में नहीं गई और सहर्ष उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि मेरे पति जो कर रहे हैं भाइयों के प्रेम में, अपने भाई का जो कर्तव्य निभा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो भरत को भी जो प्रेरणा दी वो देने वाली मांडवी थी, भरत की शक्ति बनने वाली मांडवी थी। अगर वो उससे रूठ जाती कि नहीं मैं तो कोप भवन में जा रही हूँ, तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तो मेरे पैर जाके बैठूँ, मैं तो कभी दोबारा पर नहीं आऊँगी, तलाक दे दो मेरे को, तो जैसा कि कई बार आज के परिवारों में देखने को मिलता है। अगर ऐसी शक्ति अगर सभी महिलाएं दिखाएं तो परिवार एकजुट रह सकते हैं। लेकिन सामान्य देखने को क्या मिलता है कि जैसे ही महिला आती है तो उसे अपना पति तो नज़र आता है, पर उसे ये नज़र नहीं आता कि उसका पति होने से पहले वो दूसरे का भाई भी था। उसका अपने भाई के प्रति भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाने के लिए वो मना करती है। वो ये कहती है कि पत्नी के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य उसे याद रखिए, वो पत्नी के प्रति जो धर्म है उसे निभाइए। तो क्या उस भरत का भाई के प्रति कोई धर्म नहीं था? धर्म था। उस धर्म को निभाने के लिए जो पूरा योगदान दिया वो दिया मांडवी ने। इसी प्रकार से श्रुतकीर्ति की बात करें, जब भरत अयोध्या के बाहर कुटिया बना करके निवास करते थे तो शत्रुघ्न भी उस राजमहल में रहते जरूर थे, लेकिन राजमहल के बाहर सोने का कार्य करते थे। राजसी वेशभूषा जरूर धारण करते थे, पर मन से पूरी तरह वो भी वनवासी थे। और श्रुतकीर्ति जो है वो भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। इस प्रकार का कोई जो है, जैसे आज टीवी सीरियल में दिखाते हैं, वैसा कोई उद्दंडता या नाटक नहीं करती थी कि जाने तो जो गए, अब सब कुछ अपना है, अपन पूरे 14 साल तक तो यहाँ राज करेंगे, मज़े करेंगे, अपनी पत्नी के प्रति धर्म निभाइए, इस प्रकार की। तो जो तीन जो महिलाएं हैं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, इनका बहुत बड़ा योगदान है चारों भाइयों के चरित्र को बनाने में। और किसी भी परिवार को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है महिलाओं का। तो हमें जो है
माता सीता के साथ साथ जब भी हम माता सीता को याद करें तो मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति के योगदान को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना सीता का है। किसी भी पत्नी को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आपका पत्नी और अपने बच्चों के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्योंकि एक जो आपका पति है या आपके बच्चों का जो पिता है वो किसी का भाई भी है, तो उसके अपने भाई के प्रति भी कर्तव्य है, उसका अपने भाई के प्रति भी कोई धर्म है। तो उसे हमेशा इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि हमारे प्रति जो आपका कर्तव्य है उसमें चाहे थोड़ी कोताही हो जाए, पर अपने भाई और अपनी बहन के प्रति जो आपके कर्तव्य है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आप देखिए परिवार जो हैं वो देखने को मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, रामायण जैसे ही देखने को मिलेंगे। तभी जा कर के हमारे जो रामायण है जिसे हम पढ़ते हैं और भगवान राम और सीता का जब हम गुणगान करते हैं वो तभी सच्चा सार्थक सिद्ध होगा जब अपने जीवन में हम उनके आदर्शों को उतारें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।